आज के मॉड्यूल में हम जानेंगे स्नेक बाइट्स के बारे में। सांप, जहरीले जो सांप हैं, किस तरह बाइट करते हैं, कैसे उनसे बचें और किस तरह हम सुरक्षा प्राप्त करें। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे देश में 4 महाविषधर हैं: कोबरा, क्रेट, साइस्केल्ड वाइपर और रसेल वाइपर। समुद्र के सारे सांप जहरीले होते हैं, लेकिन समुद्र के सांप बाइटिंग कम करते हैं, क्योंकि ऐसे मौके नहीं मिलते कि किसी आदमी को बाइट कर जाए। समुद्र में आदमी जाएगा किस लिए कि उसको बाइट हो जाए, और जाता है तो बड़ी सुरक्षा के साथ जाता है। वो नाव में होता है, वो पानी की जहाज में होता है, तो बाइटिंग का कोई चांस नहीं होता। लेकिन ये जो 4 सांप हैं, ये चारों सांप टेरेस्ट्रियल सांप हैं, और कहीं न कहीं ऐसे मौके आते हैं कि वो बाइटिंग ये कर लेते हैं। हमारे देश में अगर देखें और राजस्थान में देखें तो बाइटिंग के सबसे ज़्यादा जो केसेज होते हैं रेनी सीजन में होते हैं, वर्षा के सीजन में। तो आप सभी जानते हैं, अभी मैंने पहले वाले एपिसोड जो हमारे मॉड्यूल में कहा था कि सांप कोल्ड ब्लडेड एनिमल हैं, यानी ये सर्दियों में छुप जाते हैं, शीत निष्क्रियता में चले जाते हैं, फिर ये गर्मी में फिर छुप जाते हैं, ग्रीष्म निष्क्रियता में चले जाते हैं। इस तरह लगभग 7-8 महीने ये छुप कर रहते हैं, और सक्रियता का इनका जो समय है वो है वर्षा ऋतु। और वर्षा ऋतु में हमारे देश में खेती बाड़ी का काम बड़े पैमाने पर स्टार्ट होता है। उस समय ये सक्रिय हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं, इनकी बहुत की सांपों की ब्रीडिंग एक्टिविटी चालू होती है। साथ ही ये खूब सारा खाना खाते हैं, क्योंकि इनको 8 महीने का खाना उस समय खाकर उस समय अपने शरीर में इतनी फैट जमा करनी होती है, इतनी वसा जमा करते हैं कि जब खाना नहीं मिलेगा, जब ये सो रहे होंगे, निष्क्रियताओं में रहेंगे, उन दिनों जमा जो पूंजी है फैट के रूप में से अपना जीवन निर्वाह कर सकें। तो ये सक्रिय हो जाते हैं। उस समय खेतों में काम चल रहा होता है, तो उस समय बाइटिंग सबसे ज़्यादा होती है। वर्षा के सीजन में सबसे ज़्यादा बाइटिंग होती है हमारे यहाँ देश में। और फिर देखिए कि बाइटिंग भी अलग अलग तरह से होती है। ज़्यादातर जो बाइटिंग हो रही है, लगभग 72%, 72% जो बाइटिंग है वो लोअर लिम्स में यानी पैरों में हो रही है, और 25% जो बाइटिंग है वो हाथों में हो रही है, और 3% बाइटिंग सांपों की हो रही है सिर और शरीर के जो दूसरे हिस्से हैं उनमें। तो आप देखिए सबसे ज़्यादा जो बाइटिंग है वो हमारे पैरों में हो रहे हैं, क्योंकि जब खेती के काम होते हैं तो खेतों में घुस जाते हैं लोग, बाग घास फूस में घुस जाते हैं, और अनजाने में सांप दिखता नहीं है और पैरों में बाइटिंग हो जाती है। इसलिए बाइटिंग के ज़्यादा केस हमारे लोअर लिम्स में आते रहते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि जब हम खेतों में जा रहे हैं, घास के मैदानों में जा रहे हैं, हम पैरों को पूरी सुरक्षा के साथ, हम उनका सावधानी के साथ हम अपने कामों को अंजाम करें। खासतौर से पैरों को नंगा नहीं रखें, चप्पल नहीं पहनें, बंद जो जूते हैं वो हम पहने, पूरे नीचे तक के बदन को ढकें, हाथों को पूरा हम ढक के रखें। इससे क्या, अगर बाइटिंग होती है तो हमको कई बार काफ़ी सुरक्षा भी उससे मिलती है। तो हमारा पहनावा बहुत उचित तरह का होना चाहिए। ये जो 4 विषधर हैं, इनकी भी अलग अलग मात्रा घातक होती है। एक औसत डील डाल का देखें, हम 50-60 किलो के आदमी का देखें, औसत एक वजन का एक आदमी को देखें, तो सभी सांपों का जो जहर है वो अलग अलग मात्रा में चाहिए। जो क्रेट है, क्रेट का लगभग 6 मिलीग्राम विष चाहिए, 6 मिलीग्राम वीनम चाहिए एक आदमी को मारने के लिए। साइस्केल्ड वाइपर का लगभग 8 मिलीग्राम वीनम चाहिए एक अडल्ट आदमी को मारने के लिए, और जो कोबरा है उसका लगभग 12 मिलीग्राम वीनम चाहिए आदमी को मारने के लिए, और रसेल वाइपर का लगभग 15 मिलीग्राम चाहिए। इसका मतलब इससे पूरा पता लग रहा है कि हमारा जो क्रेट है वो सबसे घातक सांप है, क्योंकि सिर्फ 6 मिलीग्राम वीनम से ही आदमी की डेथ हो जाती है। तो हमें ऐसे सांपों से और भी सतर्क रहने की जरूरत है। तो हम अगर इन 4 सांपों की पहचान अपने मन में बिठा लें, दिमाग में बिठा लें कि इनकी बनावट कैसी होती है, किस समय निकलते हैं, तो हमको अगर कोई सामने सांप आता है, इन 4 से उनकी मिलान करके देख लें कि इन 4 में है तो सतर्क हो जाएं, और अगर नहीं है तो हम थोड़ा सा डर से या बेहिचक हम उस सांप से, हमारा अगर आमना सामना हो भी जाता है तो हम ज़्यादा सुरक्षित रहते हैं। तो हमारे देश में जो पूरे बहुत सारे जो सांप हैं, उनमें से 4 की बनावट को हमको अच्छे से समझना चाहिए। जो कोबरा है, कोबरा फन फैलाता है, जबकि क्रेट है वो काले रंग का होता है, और उसके शरीर पर आर पार सफ़ेद धारियाँ होती हैं, और नीचे से पेट का अगर हम देखेंगे, उसको उल्टा करके देखेंगे तो व्हाइटिश रंग इसका होता है, आंखें छोटी होती हैं। ये रात्रिचर सांप है, रात को निकलता है, और इस
क्रेट के पीठ के ऊपर बिल्कुल डॉर्सल लाइन में अगर हम देखें, जो कोस्टल स्केल हैं वो 6 कोण वाले हेक्सागोनल होते हैं और बड़ी साइज के होते हैं। रसेल वाइपर जो है वो बड़ा सांप है, एक छोटे अजगर का जैसा दिखता है। शरीर उसका खुरदरा होता है, तिकोना सिर होता है। शरीर के ऊपर पीठ की तरफ ओवल शेप धब्बों की 3 लाइन चलती हैं। डॉर्सल साइड मिड लाइन पर सबसे बड़े साइज के धब्बे होते हैं। ये एक दूसरे को टच भी कर सकते हैं और दूसरे से थोड़ा दूर भी हो सकते हैं। और 2 धब्बों के बीच में लेटरल साइड में पार्श्व में छोटे धब्बे और होते हैं। तो इस तरह कुल मिलाकर 3 बड़े धब्बों की लाइन चलती है। कई बार इनके बीच में छोटे धब्बे भी हो सकते हैं। तिकोना इसका सिर होता है, नाक इसकी बड़ी साइज का होता है, मोटा सांप होता है, 4-5 किलो तक वजन हो सकता है और छेड़ने पर ये सूंसहाट करता है। दूर से पता लग जाता है कि रसेल वाइपर है। साइस्केल वाइपर छोटा सांप है, छेड़ने पर ये कुंडली बनाता है, जलेबी नुमा ये घेरा बनाता है और उस जलेबी के घेरे में ये अपने शरीर को 2 जगह अपने ही घेरों को एक दूसरे से टच करता है और विपरीत दिशा में चल के आवाज़ करता है सरसराहट की, जैसे कि लकड़ी को काट रहा हो, जैसे कि आरी सा लकड़ी को काट रही। तो वो आवाज़ है, चलने का इसका जो पर्टिकुलर जो ढंग है वो। और चूंकि वाइपर है तो इसके कील होती है चकतों पर, खुरदरे इसके चकते होते हैं और सिर तिकोना होता है इसका भी। और दोनों वाइपर की आंखों में खड़ा हुआ तारा, खड़ा प्यूपिल होता है, उभरी हुई बड़ी आंखें होती है। तो इनसे इस सांप की भी पहचान हो जाती है। दोनों ही वाइपरों की पूंछ छोटी होती है। और रेगिस्तानी क्षेत्र में साइस्केल्ड वाइपर तिरछा चलता है। मुंह अगर सामने है तो सारे सामने अपने थूथन की डायरेक्शन में जिधर मुंह है उधर बढ़ते हैं, लेकिन इसका मुंह किसी और दिशा में और साइड में सरक के ये चलता है। तो साइड विंडिंग, तो इसकी गति से भी कंफर्म हो जाता है कि ये साइस्केल्ड वाइपर है। तो इन सांपों की पहचान हमें आनी चाहिए और पहचान का एक तरीका है कि हम इनकी जो कोई भी फील्ड गाइड है या हम नेट से इनके फोटो उतार लें, 4 सांपों के अपने पास फोटो रखें, अपने मोबाइल में सुरक्षित रखें, बार बार उनको फोटो को देखें तो एक प्रिंट हमारे मन में बैठ जाता, हमारे दिमाग में बैठ जाता। कहीं भी वो सांप हमें घास में मिलता है, खेत में मिलता है, कृषि कार्य करते हुए मिलता है, वन विभाग की नर्सरी में मिलता है, प्लांटेशन में मिलता है, रास्ते में मिलता है, उसको देखकर हम उसको मिलान कर लें कि इन 4 में है, तो हमको एक पर्याप्त दूरी पर चला से रहना चाहिए। उससे छेड़खानी नहीं करनी चाहिए, उसके पास नहीं जाना चाहिए, दूसरे लोगों को भी दूर रखना चाहिए, बच्चों और महिलाओं को भी दूर रखना चाहिए। तो इस तरह से हम अपना बचाव कर सकते हैं। यानी कि जहरीले सांपों में 2 इनसे आमना सामने पे 2 हम विभाग करेंगे इससे बचाव। पहला तो है बचाव, प्रोटेक्शन, और दूसरा है काट लिया है तो ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या करना है? बेहतर है कि बचाव करें। हम ऐसी जगहों पे नहीं जाएं जहां सांप हैं। अचानक हम घास में नहीं जाएं, अचानक हम किसी घास फूस में अंधेरी जगह में हाथ नहीं दें। किसी जगह कोई पत्थर के नीचे कोई खाली गैप है, हाथ देके या पैर देके किसी चीज़ को निकालें नहीं। टॉर्च से हम देखें कुछ है तो नहीं, और लकड़ी से हम कोई चीज़ को हटाएं या सरकाएं, हाथ ना दें अंधेरी जगहों पे, वहाँ सांप हो सकते हैं। सांपों को बिलों में हाथ नहीं दें। जहाँ दीमक की बाम्बी हैं उनमें भी सांप हो सकते हैं, उनमें भी हम हाथ न दें। चूहों के बिलों वाली जगहों पर हम सतर्क रहें, नंगे पैरों नहीं जाएं, वहाँ सांप हो सकते हैं। और जैसा मैंने पहले वाले एपिसोड में बताया था, कई बार साइस्केल्ड वाइपर वर्षा के सीजन में झाड़ियों पर चढ़ जाता है। उस समय अगर कीकोड़ा वगैरह कोई चीज़ तोड़ रहे हैं तो सतर्क रहें। जंगल में हम जा रहे हैं तो सिर पे एक टोपी रखें, क्योंकि कई बार कुछ जंगल के सांप जिनमें बैम्बू पिट वाइपर्स हैं, साइस्केल्ड वाइपर, अगर किसी पेड़ पर हैं तो सिर में बाइटिंग ना करें। हमारे पास कैप होनी चाहिए। तो इससे हम अपना बचाव कर सकते हैं। और अगर सांप ने बाइट कर ही लिया है, खा लिया है, तो हमें वेट नहीं करना है, रुकना नहीं है, इधर उधर नहीं घूमना है, टाइम को वेस्ट नहीं करना है। जिसको बाइट हो गई है जहरीला, उसको डराना नहीं है, बल्कि उसको सांत्वना दें, उसको घेर के खड़े नहीं हो, उसको हवा, ताज़ा हवा लगने दें, और उस व्यक्ति को झाड़ा फूंकी गंडे ताबीज के चक्कर में नहीं पड़ना है। सीधे उसको अस्पताल में लेके जाना है, नज़दीकी अस्पताल में ले जाएं, क्योंकि वहाँ एंटीवीनम क्या थेरेपी देने पर आदमी के बचने के 100% आसार हैं। और अगर हो सके तो वो सांप जिसने बाइटिंग किया है उस सांप को साथ ले जाएं, और ये नहीं उसको साथ ले जाने के चक्कर में एक और बाइटिंग हो जाए। या तो उसको मार लें या उसका मोबाइल से फोटो ले लें, और अगर लोगों ने पहले ही मार दिया है तो उसको साथ लेके जाएं। लेकिन उस सांप को ढूंढने के चक्कर में टाइम को वेस्ट नहीं करना हमको। और हमको, क्योंकि अगर सांप का पता लग गया कौन सा सांप है,
तो डॉक्टर उसी का एंटीवीनम लगाएगा, और अगर सांप का नहीं पता लगा है तो डॉक्टर फिर पॉली एंटीवीनम लगाता है। और डॉक्टर का आधार ये है कि वो बाइटिंग के जो लक्षण है, लक्षण को वो देखकर डॉक्टर अपनी चिकित्सा स्टार्ट कर देता है, क्योंकि जो कोबरा और क्रेट हैं ये दोनों न्यूरोटॉक्सिक हैं, तंत्रिका तंत्र को नुकसान करते हैं। इनका जब अगर बाइटिंग हुआ है तो बॉडी में लकवा होगा, और थोड़ी देर बाद में जो नीचे वाला होठ है इसको अगर पैरालिसिस हो जाता है तो लार टपकने लग जाती है, पलकों को लकवा हो जाता है तो पलकें चलना बंद हो जाती हैं, कंठ और जीभ में सूजन आ जाती है, इससे जबान लड़खड़ाती है। ऐसे आदमी को अगर चलने के लिए कहा जाए तो उसके जो टांगे हैं वजन को सपोर्ट नहीं करो, लड़खड़ाने लग जाता है, ऐसा लगता है जैसे आदमी एक नशे की हालत में स्थिति में है। स्वेलिंग में जो है जहाँ खाया छोटी स्वेलिंग भी वहाँ पर आ सकती है, थोड़ा सा वहाँ रंग भी उड़ जाता है। तो ये इस तरह के जो फीचर हैं ये न्यूरोटॉक्सिक के हैं। और थोड़ा समय बाद में अगर देखें तो रेस्पिरेशन को दिक्कत होने लग जाते हैं, क्योंकि रेस्पिरेटरी मसल्स को जब पैरालिसिस होता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है, और अगर वेंटिलेटर नहीं है, पर्याप्त चिकित्सा के नहीं है, तो रेस्पिरेशन फेल होने से आदमी की मृत्यु भी हो जाती है। लेकिन जो वाइपर्स हैं, मोटे तौर पर वाइपर्स का जो विष है, जहर है, वो आपका ब्लड सर्कुलेटरी जो सिस्टम है, यानी लंग्स, हार्ट, आपका खून की जो नलियां हैं, आर्टरीज, वेन्स, उनको डैमेज करता है। और उनसे जहां बाइटिंग हुई है, बाइटिंग वाली जगह पर जलन और थोड़ी सूजन, और उस घाव में से थोड़ा सा सीरम भी बाहर, लाल लाल रक्त वाला सीरम भी बाहर आने लग जाता है, और बॉडी में जगह जगह लाल रंग के धब्बे दिखाई देने लगते हैं। और जितने भी बॉडी के छेद हैं, ऑरिफिस हैं, उनसे रक्त आने लग जाता है, नाक से, आँख से, यूरिन से, लैट्रिन से, और ख़ासतौर से जो साइस्कल्ड वाइपर है उसके बाइटिंग से तो रेक्टम में, मलद्वार से काफ़ी ब्लड बाहर आने लग जाता है। तो डॉक्टर फिर इन सिम्टम के आधार पर, इन लक्षणों के आधार पर तय करता है कि कौन सा सांप इनको खाया होगा, तो उसके अकॉर्डिंग वो अपना थेरेपी स्टार्ट कर देता है। और जिस हिस्से में सांप ने बाइट किया है उस हिस्से को ज़्यादा हमें हिलाना डुलाना नहीं है, उसके नीचे कोई एक तख्ता, लकड़ी का तख्ता या कोई चपटी चीज़ रख के और हल्का हल्का उसको एक कपड़े से बांध के अचल स्थिति में बिना हिला डुलाए उसको ले जाएं, और बैठे पोस्चर में ले जाएं, और भी अच्छा उसको, इससे उसकी सुरक्षा बढ़ती है। उस समय कोई भी नशे की चीज़, चाय वगैरह नहीं दें, ताकि हार्ट स्लो चलता रहे। वो आदमी चल के, पैदल चल के नहीं जाए, गाड़ी पे नहीं बैठ के जाए, उनको बेटर है किसी व्हीकल में ले जाया जाए, और शॉर्टेस्ट रास्ते से हमको अस्पताल में पहुंचना चाहिए, ताकि उसकी थेरेपी टाइम पर स्टार्ट हो जाए। कई बार ये भी देखने में आया है कि बिना जहर वाला सांप खाया है, नॉन वेनमस सांप ने खाया, लेकिन मृत्यु हो जाती है। वो सिर्फ भय की वजह से होती है। भय की वजह से उसके जो कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, रेस्पिरेशन बंद हो जाता है। हालांकि जब जहर का सांप खाया बिना जहर, अगर आदमी भयभीत है तो पीला पीला सा जैसे चेहरे का रंग उड़ गया है, कहाँ ऐसा महसूस होता है। तो बिना जहर के सांप खाने पर भी आदमी जैसे कि चेहरे का रंग उड़ गया ऐसा महसूस होता है, और कई बार नॉन वेनमस सांप के खाने पर भी डेथ हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में हमें ये करें, उसको ढाढ़स बढ़ाएं, रोगी को ढाढ़स बढ़ाएं, और ढाढ़स बढ़ाएं एक और चीज़ ने प्लेसिबो दें। प्लेसिबो क्या है? ऐसा कुछ भी दवाई के नाम पर कि ये तेरे को दवाई दे रहे हैं तो बिल्कुल 100% बच जाएगा, चिंता मत कर, ऐसी कोई भी चीज़ हम दे दें, जैसे थोड़ी सी नमक और थोड़ा सा नमक चीनी पीस के दे दें, उसे ये नहीं बताएं कि ये आप नमक और चीनी दे रहे हैं, उसको ये कहें कि ये तो बहुत बेहतरीन दवा है, हम लेके आए हैं और पहले भी लोग इससे ठीक हुए हैं, और भी कुछ नहीं है तो हमें चाहे भले डिस्टिल वाटर का एक इंजेक्शन लगाना पड़े अगर आसपास कोई ऐसा आदमी हो, तो उससे क्या होगा, जो अचानक होने वाली जो डेथ है वो रुक जाती है। तो ऐसे तरह की जो ट्रीटमेंट, इसको प्लेसिबो कहते हैं, तो व्यक्ति की मृत्यु होने से बच जाती है। इन सब का ध्यान रखें और सावचेती पूर्वक अपने आसपास के परिवेश में रहें, देखें। रात को जब भी यात्रा करें जूते पहन के चलें, हाथ में लकड़ी होनी चाहिए, सांपों वाली जगह पर लकड़ी को जमीन पर ठक 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 करते आवाज़ करते चलें, क्योंकि सांपों के बाहरी कान नहीं होते हैं, तो वो हवा से चलना, हवा में जो एयरबॉर्न साउंड है उसको वो उनको नहीं सुनाई देती है, उनको आपका जो हमारी ज़मीन में जो चलने वाली तरंगे हैं, वाइब्रेशंस हैं, उनको वो पकड़ते हैं। तो जब हम
पैरों को पटकते हुए चलते हैं सांपों की जगहों पे, ज़मीन को लकड़ी को ठक ठक करते हुए चलते हैं, तो वाइब्रेशंस होते हैं, उससे सांप को सूचना मिल जाती है और अगर हमारे रास्ते में कहीं सांप है तो वो दाएं बाएं रास्ते से हट जाता है और हमारी सुरक्षा बढ़ जाती है। इसी तरह अगर आप जैसे जूते पहने, घर में बाहर जूते अचानक जूते में ना पहने, जूते को पहले उल्टा करके उसको झटका लें, कहीं कोई बिच्छू सांप उसमें छुपा हुआ तो नहीं है। जो रात का बिछौना है, बिछौने पे जब जाएं आप वस्त्रों को, जो भी अपना गद्दा रजाई चद्दर है उनको झटका कर देख लें, उनके नीचे कोई सांप तो नहीं है। और अपनी चारपाई को दीवारों से बिल्कुल सटा के ना रखें, थोड़ा सा गैप रखें। और जो खिड़कियां हैं उन पर जालीदार गेट होने चाहिए, जो हमारा मुख्य द्वार है उस पर भी जालीदार गेट होना चाहिए और गेट के नीचे इतना गैप नहीं हो कि उसमें से सांप आ जाए। तो उससे क्या है, हमारी सांपों से काफ़ी सुरक्षा हो जाती है। और घर के बाहर पूरी साफ सफाई की ज़रूरत है। कहीं ईंट पत्थरों के टुकड़े ये सब ऐसा ढेर नहीं होना चाहिए, या कोई झाड़ियाँ नहीं होनी चाहिए। वर्षा के सीजन में तो कम से कम ऐसी साफ़ सफाई कर देनी ताकि सांपों को छुपने की जगह मिले ही नहीं। तो ऐसा अगर साफ़ सफाई रखते हैं तो हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं। बच्चों और महिलाओं को सबको हमें जहरीले सांपों का चित्र वगैरह दिखाकर उनको भी अवेयर करना चाहिए, गाँव के लोगों को अवेयर करना चाहिए। और स्कूलों में भी अध्यापकों को ऐसे चित्र अपने एक बोर्ड में वहाँ डिस्प्ले करने चाहिए ताकि बच्चे उनको देखकर पहचान सकें कि ये सांप जहरीले सांप ये हैं। सिर्फ 4 के चित्र ही पहचानने हैं, तो इस तरह से हम अपने आप को सांपों से सुरक्षा कर सकते हैं। तो सांपों के बारे में हम जितना जानेंगे उतनी ही सुरक्षा हमारी बढ़ेगी। सुबह शाम हमें विशेष ध्यान रखना है, खेतों में काम करते हुए हमें विशेष ध्यान रखना है और अस्पताल में रोगी को बिना डिले किए हमको लेके जाना है। और हो सके कई बार टाइम पर जो है विनम के शीशी नहीं मिल पाती, डोजेज नहीं मिल पाती हैं, तो हम ये करें कि रेनी सीजन में, सांपों के सीजन में हम दवा की कुछ डोजेज फ्रिज में सावधानी पूर्वक उसको रखें कि कोई इमरजेंसी होती है तो हम उसको यूज कर सकते हैं। तो इन सब सावधानियों के साथ अगर हम काम करते हैं, करेंगे, तो हम सांपों से खुद भी बच सकते हैं, औरों को बचा सकते हैं। क्योंकि लगभग 10,000 आदमी हमारे देश में हर साल सांपों से मरते हैं। दुनिया में लगभग 40,000 के करीबन आदमी मरते हैं, तो काफ़ी नुकसान होता है। और कई बार ये भी ध्यान रखें कि हर बाइट जहरीले खतरनाक नहीं है, जहरीले सांप की भी हर बाइट खतरनाक नहीं है। कई बार एम्पटी बाइट भी होती हैं। तो एम्पटी बाइट अगर हुई है, लेकिन चूंकि हम बाइट से ये नहीं पता लगा सकते कितना विनम अंदर गया है, इसलिए बाइट होने के बाद भी एक बार तो डॉक्टर के यहाँ पहुँच जाना चाहिए। डॉक्टर को अंदाज़ा लग जाता है कि ये एम्प्टी बाइट थी, ये रियल बाइट हुई है। और जहाँ बाइट हुई है उस स्थान को धो जरूर लें, क्योंकि कई बार विनम बाहर पड़ा हुआ है तो बॉडी अब्जॉर्व करती है, तो धुलाई करें, उसको पोंछें नहीं, उसको रनिंग वाटर से उसको धो लें। और हॉस्पिटल हमें तुरंत पहुँचना चाहिए, झाड़ फूँक से बचना चाहिए। अगर हम इन सब चीज़ों की सावधानी रखेंगे, ध्यान रखेंगे, तो हम सांपों के बाइटिंग केसेज को काफ़ी बचा सकते हैं। ध्यान रहे, गुस्से में आकर हमको सांपों को मारना नहीं है, क्योंकि सांप इकोसिस्टम में एक बहुत बड़ा वाइटल रोल प्ले करते हैं। हमारी खेती के वो रखवाले हैं, खेती के दुश्मन चूहों को कंट्रोल करते हैं। हम सावधानी रखें, सावचेती रखें, जागरूक रहें, तो सांपों की बाइटिंग को हम कम से कम कर सकते हैं। और इस तरह सांप भी बचेंगे, हमारा नुकसान भी बचेगा और हमारी खेती भी बची रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।